अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबको तालीम फॉर एवरीवन में खुश आमदीद। जैसे कि आप सबको पता है हम लोग चैप्टर सेट्स डिस्कस कर रहे हैं आजकल, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर 6 में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सो एजेंडा फॉर लेक्चर 6 इज operations on two sets, that is union of two sets, intersection of two sets, difference of two sets, symmetric difference of two sets and complement of two sets. एंड एक्सरसाइज 1.2 भी आज देखेंगे हम, उनके कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे 1.2 के। सो व्हाट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स? द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is a set containing all elements that are in A or in B or in both A and B. किसी भी दो सेट्स का यूनियन क्या होता है? अगर मेरे पास दो सेट्स हैं A और B, इनमें कोई भी एलिमेंट्स हो, चाहे दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हो या ना हो, उन सबको एक साथ लिख दें, उनको जो है नए सेट्स में लिख दिया जाए तो वो यूनियन कहलाया जाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। फॉर एग्जाम्पल, if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 3 4, then find A union B. So how can we find solution? A union B A यूनियन B इज इक्वल टू, सबसे पहले A के एलिमेंट्स कॉपी करेंगे 1 2 3 यूनियन B के 3 एंड 4। अब जो भी दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स हों वो भी लिख दिए जाएंगे नए सेट्स में, और सेम ना हो वो भी। तो 1 2 अगर देखें सेट A से, वो सेट B में मौजूद नहीं है तो पहले वो लिख देते हैं। देन 3 अगर मैं देखूं, 3 जो है दोनों सेट्स में मौजूद है तो 3 भी हम लिख देंगे, बट जो है एक टाइम लिखेंगे, सेम एलिमेंट्स को जो है हम एक ही दफा लिखेंगे। अब सेट ए में कोई भी एक ऐसे एलिमेंट नहीं जो कि सेट बी में मौजूद हो, तो आगे जो है देखते हैं। सेट बी के एलिमेंट्स, ऐसा एलिमेंट है सेट बी के पास 4 है जो कि सेट ए में मौजूद नहीं है, तो हम वो भी लिख देंगे। तो सारे कॉमन और अनकॉमन एलिमेंट्स को हमने नए सेट में लिख दिया, तो वो क्या हो गया? यूनियन। सो ए यूनियन बी हमारे पास क्या हुआ? 1 2 3 4। तो आई होप सो ए यूनियन बी मीन्स के यूनियन, किसी भी दो सेट्स का जो यूनियन है वो कैसे फाइंड करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कॉमन एलिमेंट ऑफ टू सेट्स इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। किसी भी दो सेट्स में से सेम एलिमेंट्स को कॉपी करके नए सेट में लिख दिया जाए तो वो इंटरसेक्शन कहलाया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ये सिंबल जो है यू को अगर फ्लिप कर दिया जाए तो वो इंटरसेक्शन कहलाया जाता है। For example, if A is equal to 1 2 3 and B equal to 3 4, then find A intersection B. So how can we find solution? A intersection B is equal to, पहले A के एलिमेंट्स कॉपी करेंगे, इंटरसेक्शन B 3 4। जो भी सेम एलिमेंट्स हों दोनों सेट में से वो नए सेट में कॉपी करना है। तो हमारे पास जो है सेम एलिमेंट क्या है? 3 है, 3 हम यहाँ लिख देंगे। तो A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आया? 3 के। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। सेट B इज इक्वल टू 4 5 एंड C इज इक्वल टू 6 7। सो B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, पहले B सेट कॉपी करेंगे, B 4 5 इंटरसेक्शन 6 7। तो जो भी सेम एलिमेंट्स होंगे वो कॉपी करना है इंटरसेक्शन में, तो सेम तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इट मीन्स के नल सेट। तो जो भी अगर हमारे पास दो सेट ऐसे हों जो कि हमारे पास
डिसजॉइंट सेट हो तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा नल सेट आता है। तो आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। नल सेट आप या तो हम इस तरीके से बना सकते हैं या फिर आप ये वाला सिंबल पाई सिंबल जो है इसको यूज कर सकते हैं नल सेट के लिए। तो यूनियन क्या होता है किसी भी दो सेट्स का, इंटरसेक्शन क्या होता है, तो आई होप से कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। The difference of two sets A and B is the set containing those elements that are in set A means first set but not in B. अगर दो एलिमेंट्स है मेरे पास दो सेट्स है मेरे पास सेट A एंड B, उनमें जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको कैंसिल कर दिया जाएगा और जो फर्स्ट सेट में हमारे पास एलिमेंट्स रह जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट सेट हमारे पास A है तो जो उसके एलिमेंट नए सेट में कॉपी कर दिया जाएगा, तो वो किसी भी दो सेट्स का जो है डिफरेंस कहलाया जाएगा। तो आगे चलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी, और कहीं कहीं पे जो है ए माइनस बी की जगह जो है वो ए स्लैश बी भी यूज हो रहा हो। सो फॉर एग्जाम्पल, if a is equal to 1 2 3 and b is equal to 3 4, then find a minus b and also find b minus a। तो इसका सोल्यूशन पहले a माइनस b कर लेते हैं। a माइनस b इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट कॉपी करेंगे, रूल्स वही रहेगा, वही रहेंगे 1 2 3 माइनस सेट बी के एलिमेंट 3 4। जो सेम एलिमेंट्स हो उनको कैंसिल कर दिया जाए और जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स रह जाए उनको कॉपी कर दिया जाए। तो फर्स्ट सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स है 1 2, तो ए माइनस बी किसके बराबर आया 1 2 के। आगे चलते हैं। सॉरी, बी माइनस ए, बी माइनस ए इज इक्वल टू, पहले बी के सेट्स, बी सेट के जो है एलिमेंट्स कॉपी होंगे 3 4 माइनस 1 2 3। जो सेम एलिमेंट है दोनों सेट्स में उनको कैंसिल कर दिया जाएंगे। 3 कैंसिल हो गया। जो फर्स्ट सेट में मीन्स कि अब यहाँ फर्स्ट सेट जो है चेंज हो गया, वो बी है, तो हमारे पास नया सेट में एलिमेंट क्या आ जाएगा 4। तो b माइनस ए 4 के बराबर है, जबकि a माइनस बी हमारे पास किसके बराबर आया 1 2 के। तो आई होप सो ये डिफरेंस क्या कैसे फाइंड करते हैं किसी भी दो सेट्स के, वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। Symmetric difference of two sets. The symmetric difference of two sets, that is A and B, is the set containing those elements which are either in A, set A, or in set B, but not in both A and B. Symmetric difference जो है हमारे पास वो बिल्कुल इंटरसेक्शन का अपोजिट है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स को कॉपी करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स को कॉपी की जाएंगे। तो इट इज डिनोटेड बाय A डेल बी। जो ये ट्राइंगल ऑपरेटर यूज हो रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए, वो डेल कहलाया जाता है, ए डेल बी, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम जो है एक्सरसाइज 1.2 जब स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के कोई भी क्वेश्चन एक है ऐसा जो कि बिल्कुल इस तरीके से प्रूफ करने को बोला जाएगा, तो हम लोग वहां पे चेक करेंगे प्रूफ करके। तो अभी के लिए इतना याद रखें कि ए डेल बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के होता है। So, for example, if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 3 4, then find A del B. Solution: A del B is equal to, पहले सेट A के एलिमेंट्स कॉपी होंगे, del, then B के 3 4। यहाँ पे सेम एलिमेंट्स को इग्नोर किया जाएगा और जो दोनों सेट्स में डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वो कॉपी कर दिए जाएंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, सेट ए में 1 2 और सेट बी में 4। तो ये हमारा आंसर आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस का। तो ए डेल बी इज इक्वल टू 1 2 4। आई होप सो सिमेट्रिक डिफरेंस भी जो है आप लोग को क्लियर होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का जो है वो कैसे शो किया जाता है, पहले तो मैं ये बता दूं। कोई भी सेट है मेरे पास ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, जैसे कि सेट ए है तो ए प्राइम जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहा जाएगा।
तो कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का अगर हम फाइंड करेंगे बिल्कुल डिफरेंस की तरह है। तो आइए देखते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें जो है हम लोग यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स और अ सेट which elements can be from which elements can be chosen to form a particular set is called as universal set। means कि universal set को हम superset भी कहते हैं और यूं कहा जाए यूनिवर्सल सेट में से हम बाकी तमाम सेट जो है बना सकते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। फॉर एग्जांपल if A is equal to A, E, I, O, U, then U is equal to all English alphabets that is equal to A, B, C, D till Z। टिल जेड ओके। यहाँ पे अगर देखें तो ए को जो है इस यू का जो है सबसेट कहा जा सकता है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं सेट ए को हमने सेट यू की हेल्प यू में से जो है बनाया है, या यू भी कह सकते हैं यू में से कुछ एलिमेंट्स हमने ऐसे सिलेक्ट किए जो कि सेट ए में हमने सेट ए का उनको जो है नाम दे दिया। तो सेट यू में से हमने कौन से एलिमेंट सिलेक्ट किए, ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ यू हमारे पास क्या है, वोवल्स हैं, ठीक है। और सेट यू को हम लोग जो है सुपर सेट भी कह सकते हैं। और आप लोगों को पता है सबसेट हम लोगों ने जैसे कि किया है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट यू, सॉरी यू, ओके। आई होप सो कि ये चीज जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो मैं यू को सही से लिख देती हूँ, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट यू। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट बट नॉट द एलिमेंट ऑफ अदर सेट, सेट ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। मीन्स कि एक कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर किसी भी कोई भी सेट हो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे सेट ए है तो यू माइनस ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है वो तमाम एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में हों वो कॉपी कर दिए जाएंगे, जबकि सेट ए के एलिमेंट्स को कॉपी नहीं किया जाएगा। इट मीन्स कि जो भी सेम एलिमेंट्स होंगे वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, फिर रिमेनिंग जो सेट यू में रह जाएंगे उनको कॉपी कर दिया जाएगा। और इज कॉल्ड एज complement of that set। For example, complement of set A and complement of set A is denoted by A prime and it means U minus A। For example, if U is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and A is equal to 3 5 7 9 then find A prime। तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे, A प्राइम हमें पता है कि इसके बराबर है U माइनस A के। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड कर देती हूँ कि U माइनस A किसके बराबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and minus 3 5 7 9। तो 3 5 7 9 कैंसिल हो जाएंगे, 3 5 7 9 3 7 9 5 3। तो जो हमारे पास रह जाएंगे u माइनस ए। यू माइनस ए मीन्स के ए प्राइम। तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ ए प्राइम इज इक्वल टू 1 2 4 6 8 एंड 10। आई होप सो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है वो आपको क्लियर होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2। ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन दैट द सेट ए, गिवन दैट द सेट्स, और सेट ए गिवन है एफ ए सी ई एंड बी इज इक्वल टू ई जी डी एफ आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। जैसे कि अभी मैंने यहाँ वहाँ पे पीछे बताया, वापस ले चलती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये बताया कि सेट ए जो है सेट यू का जो है प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट है। सिमिलरली यहाँ पे जो सेट ए एंड बी जो है सेट यू के जो है प्रॉपर सबसेट्स हैं, आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए प्राइम। ए प्राइम कैसे फाइंड करेंगे तो देखते हैं, आइए।
ए प्राइम इज इक्वल टू यू माइनस ए प्राइम इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी माइनस एफ ए सी ई, क्योंकि ए प्राइम किसके बराबर है, यू माइनस ए, यू के एलिमेंट्स मैंने कॉपी किए माइनस ए के एलिमेंट्स कॉपी किए। तो डिफरेंस में क्या करते हैं हम, जो भी सेम एलिमेंट्स है वो कैंसिल हो जाते हैं और जो फर्स्ट सेट में रह जाते हैं वो कॉपी होते हैं नए सेट में। तो फर्स्ट सेट में जो भी होंगे मीन्स के जो भी सेट यू में एलिमेंट्स बाकी रह जाएंगे वो कॉपी होंगे। तो इट मीन्स के हमारे पास जो रिमेनिंग रह गए बी डी जी, इट मीन्स के एफ दोनों सेट से जो है कैंसिल होगा, ए बी सी बी और ई बी। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बी प्राइम मीन्स के बी प्राइम मीन्स यू माइनस बी, यू माइनस बी। तो बी प्राइम मीन्स पहले यू के एलिमेंट्स कॉपी होंगे माइनस दैन बी के एलिमेंट, तो जो सेम एलिमेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि ई जी डी एफ। तो यहाँ से भी ई जी डी एफ, तो रिमेनिंग क्या रह गया, तो ये यहाँ पे आप लोग इसको इंटरचेंज कर लीजिएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, ए बी सी। तो बी प्राइम के का जो भी नया सेट बना है, बी प्राइम जो भी नया सेट हमारे पास आया वो क्या है, ए बी सी। देन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन अभी हमने देखा इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी सेम एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स में वो कॉपी करते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एफ ए सी ई इंटरसेक्शन ई जी डी एफ। तो सेम एलिमेंट्स मेरे पास कौन से हैं, यहाँ पे ई है और एफ है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ई एफ। आगे चलते हैं, यही स्टेटमेंट है, कुछ क्वेश्चंस और हैं। ए यूनियन बी प्राइम फाइंड करना है, मीन्स के ए यूनियन बी होल प्राइम। सो ए यूनियन बी होल प्राइम इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, वी विल फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू पहले ए के एलिमेंट्स कॉपी किए यूनियन बी के, एफ ए सी ई ई जी डी एफ। तो इट मीन्स के सारे एलिमेंट्स कॉपी हो जाएंगे। जब सारे एलिमेंट्स कॉपी करेंगे तो ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, ए सी डी ई एफ जी के। So now we will have to find u minus a union b. So u minus a union b is equal to a b c d e f g। पहले u के एलिमेंट्स कॉपी किए माइनस a union b, मीन्स के ये वाले हमने एलिमेंट्स कॉपी किए यहाँ पे। तो जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो निगलेक्ट हो जाएंगे। सेम एलिमेंट्स कौन से, ए सी डी ई एफ जी। तो इट मीन्स के सिर्फ बचा क्या हमारे पास, b। सो u माइनस ए यूनियन b किसके बराबर आया, b के। और वी कैन ऑल्सो राइट एज a यूनियन b होल प्राइम इज इक्वल टू बी। तो आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है किसके साथ, नल सेट के साथ। सो यू इंटरसेक्शन मीन्स यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू, पहले यू के एलिमेंट्स कॉपी किए मीन्स के यूनिवर्सल सेट के ए बी सी डी ई एफ जी इंटरसेक्शन नल सेट। ये 5 8 मीन्स नल सेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेम एलिमेंट्स जो है कॉपी होंगे। अब यहाँ पे सेम एलिमेंट्स तो है नहीं, तो इट मीन्स के यूनिवर्सल सेट को अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें यूनिवर्सल सेट का नल सेट के साथ, तो आंसर नल सेट ही आता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे चलते हैं, यूनिवर्सल सेट का यूनियन फाइंड करना है किसके साथ, नल सेट के साथ। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन 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 नल सेट। सो पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कॉपी किए, देन यूनियन नल सेट। तो हमें ये पता है यूनिवर्सल सेट में हम क्या करते हैं, सॉरी यूनियन सेट, यूनियन जब भी हम फाइंड करते हैं, जब भी हम यूनियन ऑपरेशन फाइंड करते हैं और या ऑपरेशन लगाते हैं, तो जो भी सेम एलिमेंट्स होते हैं किसी भी दो सेट्स में, हम सब पे सब कॉपी कर लेते हैं। तो इट मीन्स के यूनिवर्सल सेट का यूनियन इन नल सेट के साथ जो है क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो नल है हमारे पास और ये जो है ये एलिमेंट्स है यूनिवर्सल के, तो ये पूरे एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि हम ये भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट एज यूनिवर्सल सेट का जब हम यूनियन फाइंड करेंगे नल सेट के साथ, तो वो किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। तो आई होप सो कि ये चीज भी आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी प्राइम फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड बी प्राइम। अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में जो है फाइंड किया बी प्राइम। तो बी प्राइम इज इक्वल टू यू माइनस ए, सॉरी यू माइनस बी।
बी प्राइम इज इक्वल टू पहले यू के एलिमेंट्स कॉपी किए देन माइनस बी के एलिमेंट्स, तो सेम एलिमेंट जो भी होंगे ई जी डी एफ वो कैंसिल हो जाएंगे, ई जी डी एफ, तो रिमेनिंग क्या रह जाएंगे ए बी सी, तो बी प्राइम इज इक्वल टू ए बी सी। तो नाउ वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, देन ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इज इक्वल टू ए के एलिमेंट पहले कॉपी किए इंटरसेक्शन बी प्राइम के, तो जो भी सेम एलिमेंट्स है ए एंड सी कैंसिल कर दिए जाएंगे, और जो फर्स्ट सेट में हमारे पास, सॉरी यहाँ पे तो जो ये ए इंटरसेक्शन बी प्राइम है, सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा कि डिफरेंस ही ले रहे हैं, तो ओके ए इंटरसेक्शन बी प्राइम है, तो इट मींस कि जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो कॉपी होंगे, तो ए और सी एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों सेट्स में जो है सेम है, तो हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इज इक्वल टू ए सी। तो आई होप सो कि यहाँ पे जो है आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। आगे चलते हैं, 8th क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सॉरी ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम फाइंड करना है सोल्यूशन। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए प्राइम, अभी हम लोगों ने फाइंड किया था ए प्राइम, देन ए प्राइम इज इक्वल टू यू माइनस ए प्राइम इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी माइनस एफ ए सी ई। माइनस डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं और फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स कॉपी हो जाते हैं, तो सेम एलिमेंट एफ ए सी ई एफ ए सी ई, पीछे क्या रह गया हमारे पास बी डी जी फ्रॉम सेट ए, वो कॉपी हो जाएंगे, देन वी हैव टू फाइंड बी प्राइम, बी प्राइम अभी हमने फाइंड किया, उसका आंसर जो है उसका आंसर क्या आया था हमारे पास ए बी सी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, तो ए बी सी, ये रहा ए प्राइम, ये रहा बी प्राइम, अब इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। नाउ वी विल फाइंड ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, A intersection B prime. So A intersection, sorry, A prime intersection B prime is equal to BDG intersection ABC. So answer would be B, because B ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों सेट में मौजूद है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको कॉपी कर दिया जाए। तो आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को 8 एलिमेंट्स सॉरी 8 क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे और कोशिश करेंगे कि वेन डायग्राम्स को भी जो है उन्हीं जो है लेक्चर में उसी लेक्चर में जो है कवर कर लें। तो अगर किसी को इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।